यह वीडियो भाई मोहन सी लाजरस के द्वारा दिया गया है और इस वीडियो का क्रेडिट उन पर जाता है। परमेश्वर के ज्ञान को सीखें और इस वीडियो को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तुम मरने के लिए क्यों सोच रहे हो? जब कोई मरने के लिए सोचता है तो समझ लो कि शैतान उसे उकसा रहा है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मनुष्यों ने तुम्हें धोखा दिया है, भरोसा करने वालों ने साथ छोड़ दिया। ये हमारी सहायता करेंगे तुमने सोचा, उन्होंने भी तुम्हें धोखा देकर आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया। धोखा दे के सब कुछ लूट ले गए, अब जी ही नहीं सकते ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, आपको जिलाने वाले प्रभु हैं यीशु। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु के पवित्र नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस साल के लिए प्रभु ने हमें एक वचन दिया है कि अब तू विपत्ति न भोगेगी। आपके जीवन में कोई दुख है, कमी है, आवश्यकता है, तो ये वचन बोलकर प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी कमी है, आवश्यकता है, वो पूरी होंगी। अब हम एक छोटा सा ड्रामा देखेंगे और उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस आपके लिए सुसमाचार प्रचार करके प्रार्थना भी करेंगे। विश्वास के साथ सुसमाचार सुने, प्रार्थना करें, अवश्य आपके जीवन की कमियां पूरी होंगी, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरे कुंडली के हिसाब से आने वाले और 32 दिनों में मेरे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। कैसे दूर होंगे? जब तक ये रहेगी तेरे 32 दिन तो क्या 32 साल भी पूरे हो जाएंगे ना। तेरे अच्छे दिन कभी भी नहीं आएंगे। शादी करके भी 8 साल बीत चुके हैं। छोड़ो ना माँ, अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाना, मैं चलता हूँ। सुनिए, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो अपना सेल फोन भूल के चले गए, सोचा ले जाके दे दूं। एक दिन सेल फोन नहीं ले जाएगा तो घिस नहीं जाएगा। उसके बाहर जाते समय सामने मत आना, ये कितनी बार कहा है, समझती नहीं है? चल अंदर जा, उसे चाहिए तो ले जाएगा। तुम्हारे पास जीपे है? मेरे पास जीपे नहीं है, मेरे पास नॉर्मल फोन है। मेरी मीटिंग का टाइम हो गया, अब ऐसे में मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपकी गाड़ी खराब हुई ना, उसके पास ही हमारा ऑटो स्टैंड है। शाम को आते समय पैसे दे देना। अगर मैं नहीं रहा तो पास में ही घर है, राम स्वामी का घर कहाँ है पूछोगी तो कोई भी बता देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? पड़ोस के एक घर में गोद भराई है, मैं वहीं पे जा रही हूँ। साथ में वो भी जा रही है? गोद भराई के लिए भला कोई उसे बुलाएगा क्या? वहाँ सिर्फ मैं ही जा रही हूँ, चलती हूँ। ए, रो मत। तू तो मेरे माँ के बारे में अच्छे से जानती है ना, वो जब देखो बकबक करती रहती है। तू उसकी बात सुनकर बेकार में क्यों रो रही है? हमारे सारे दुख बस और थोड़े दिन में दूर हो जाएंगे। बुरे दिन दूर होकर अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, आज मेरे ऑटो में एक कस्टमर आया था। बस एक हफ्ते के अंदर वीजा और टिकट ये दोनों तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। बस तुम जाने की तैयारी कर लो। देखना, 1 महीने में ही तुम नौकरी ज्वाइन कर लोगे। एक काम करना, सारे सर्टिफिकेट्स निकाल के रख लो और उन सब की 2-2 कॉपी ज़ेरॉक्स निकाल लेना। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए।
बस जो बैलेंस अमाउंट देना है वो जल्दी दे दोगे तो टिकट और वीज़ा दोनों एक हफ्ते में मिल जाएगा। ठीक है। ये तो फॉरेन में नौकरी लगवाता है, क्या मुझे भी कोई नौकरी दिला पाएगा? सर, फॉरेन में नौकरी लगवाते हो क्या? हाँ भैया। सर, मेरे लिए ड्राइवर की नौकरी मिलेगी? हाँ हाँ, ज़रूर मिलेगी ना। सर, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ड्राइवर के काम के लिए 1.5 लाख लगेगा और वहाँ जाते ही 2 महीने में कमा के निकाल सकते हो। सर, आप क्या सच कह रहे हैं? तुरंत नौकरी मिल जाएगी? पहले 1.5 लाख रुपए दो, तुम्हारे लाइसेंस, वीज़ा, टिकट, इन सब का मैं इंतजाम करवा दूंगा। सर, आप अपना फ़ोन नंबर मुझे दो, मैं अपनी वाइफ से बात करके फौरन आपको फ़ोन करूंगा। ठीक है, मुझे यहीं पे उतरना है, ऑटो रोक। यहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक है सर। ये मेरा फ़ोन नंबर जी है। अच्छा, तुम मुझे फ़ोन करना। ठीक है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। कम में होगा तो कम में करवाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। इसलिए उसे 1.5 लाख रुपए देकर एक अच्छी नौकरी पाकर सोच रहा हूँ फॉरेन चला जाऊं। ये आप क्या कह रहे हैं? देने के लिए हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। मैंने भी यही सोचा था। उसके बाद याद आया कि फॉरेन में जब काम करूंगा तो यहाँ ऑटो क्यों, ये ऑटो बेच देंगे तो 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपया हमें मिल जाएगा और पैसे देकर वहां पे ड्राइवर की नौकरी कर लूंगा। ए, अब तू ज्यादा मत सोच, भूख लग रही है, जल्दी से खाना निकाल। कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? बहुत शुक्रिया। क्या बात है? क्या बात है? बहुत टेंशन में लग रहे हो। उसे पैसे दिए हुए 15 दिन हो गए और आज मैं सुबह से फोन लगा रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे बाप रे, आपको उसका घर तो पता है ना? उसने विजिटिंग कार्ड दिया था, मैंने वहाँ जाके देखा, लेकिन वहाँ पे किसी और का घर है। ये आप क्या बोल रहे हैं? उसका ऑफिस कहाँ है, कुछ जानते हैं? नहीं जानता। उसने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? भला उसे जाके कहाँ ढूंढेंगे? तू चिंता मत कर, आज नहीं तो कल फोन ऑन करेगा। उसने बहुत सारे लोगों को काम पे लगवाया है, यही भरोसा रख के उसे पैसे दिए। हे भगवान। सुनिए, माँ जी जब देखो डांटती रहती हैं। उधार देने वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करें? मैं एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी ना? क्या बात है? हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, शादी हुए 8 साल हो गए, अब आगे बच्चा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। माँ भी अपनी इस उम्र में बहुत दुखी रहती है कि कोई बच्चा नहीं है, और मुझे ऑटो चलाने के अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं आता है, और दूसरा ऑटो खरीदने के लिए मैं किसी से उधार भी नहीं ले सकता। इसलिए हम सब अगर मर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हे, ये जहर दूध में मिलाकर पी लेंगे तो हम आराम से मर जाएंगे। मेरे जीवन की कुंडली के अनुसार 32 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, अब हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। प्रभु क्यों
मुझे उसके बारे में याद दिला रहे हैं। उसके घर जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जाके देखती हूँ। माँ जी, दूध। इसमें कोई कमी नहीं है, रख के दफा हो, ठंडा होने पे पी लूंगी। क्या हुआ बहन जी? यहाँ पे रामास्वामी। वो तो अब ऑटो नहीं चलाता है। क्यों? उसने अपना ऑटो ही बेच दिया है। बेच दिया है? वैसे उसका घर कहाँ है? उसका घर सीधे जाकर राइट में मुड़ेंगी तो वहाँ है। ओके। हाँ ठीक है। तुम मरने के लिए क्यों सोच रहे हो? जब कोई मरने के लिए सोचता है तो समझ लो कि शैतान उसे उकसा रहा है। तुरंत उससे छुटकारा पाओ। ये आत्महत्या के लिए उकसाने वाली आत्मा है, वो शैतान है। क्यों पता है? तुम आत्महत्या करके मर जाओगे तो तुरंत वो तुम्हें नर्क में ले जाएगा। उसे नर्क में लोगों की संख्या बढ़ानी है और उसी के लिए छोटी छोटी बातों पर भी उकसा कर लोगों से आत्महत्या करवाता है। उनके मरते ही उनकी आत्मा को नर्क में ले जाता है। उसके लिए क्रूस पर उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ा दी। हाथों में और पैरों में कीले ठुकवाने के लिए मेल मिलाप किया। क्रूस पर लहू बहाकर मरकर पुनः जीवित हुए। ये क्या? बाहर से लॉक पड़ा है लेकिन अंदर से आवाजें आ रही है। मैं अंदर जाऊं या नहीं? ठीक है, जाके देखती हूँ। ये क्रिश्चियन लोगों को कोई काम ही नहीं है। जब देखो प्रार्थना करो प्रार्थना करो बोलते ही रहते हैं। मत डर बेटे, ऐसा कह रहे हैं। ऊपर से ये है, ठीक से काम ही नहीं करता है। विश्वास रखते हैं। हमारी सहायता करो, हमारे लिए कोई मार्ग माँ, नहीं है। वो दूध मत पीना। क्यों रे? माँ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। सहायता करो प्रभु, ऐसा पहले उसे रखो। तुम अपनी जान अपने आप लोगे तो शैतान तुम्हारी आत्मा नर्क में ले जाएगा। वो इसीलिए तुम्हें उकसाता है। इसलिए दुनिया की बातों को भूलकर आप लोग प्रभु को खोजें। वो आपको चाहते हैं, वो आपके लिए बेस्ट काम करेंगे। यीशु से अच्छा आपके लिए बेस्ट काम और कौन कर सकता है? प्रभु ने अपने प्राण दे दिए अपने भैया, संबंधी, मित्र, भैया, जान पहचान वालों को ऐसी समस्या से भैया, बचाएं। यीशु तुम्हारी सहायता करे। अंदर कोई है क्या? लगता है कोई आया है। मैं बाहर जाके देखता भैया, हूँ। परम पिता, दरवाजा खोलो ना। भैया। सिस्टर, ये सब क्या है? दरवाजा बाहर से लॉक है, तुम सब लोग अंदर क्या कर रहे हो? आप आइए सिस्टर, अंदर चल के बात करते हैं। माँ, एक दिन ये मेरे ऑटो में आई थी। अच्छा? हाँ। नमस्ते माँ जी। बाहर से लॉक करके तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? क्यों रे, बाहर से ताला क्यों लगाया? जो कुछ हुआ है बाहर तुम्हारे दोस्तों से मैंने भी सुना है। हाँ, सही सुना। हम लोग बहुत दुखी हो गए और इसीलिए हमने आत्महत्या करने के लिए सोचा। और उसी समय किसी ने टीवी में, वो कौन है पता नहीं, आत्महत्या करना पाप है, नर्क में जाओगे ऐसा बोल रहे थे। बस इसीलिए हमने फैसला किया कि हम नहीं मरेंगे, लेकिन जिंदगी कैसे जिएंगे नहीं जानते। यीशु पिता ने तुम्हें मरने से रोका है, वो तुम्हें जिलाएंगे भी। जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती ही हैं, उसके लिए आत्महत्या समाधान नहीं है।
ज्यादातर हम लोग मनुष्यों पे भरोसा करके धोखा खाकर अपने जीवन में दुख ले आते हैं। मनुष्य पे भरोसा न करके यीशु पर भरोसा रखेंगे तो देखना तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर छोटे छोटे दुख भी आते हैं और यीशु पर भरोसा रखेंगे तो वो सब कैसे एक झटके में दूर हो जाएंगे वो हमें बताएंगे। 8 सालों से इनके लिए ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो मैं नहीं गई। सारे भगवानों से गुहार लगाई। अभी भी टीवी में देखकर मैं उसे बुरा भला बोल रही थी। इन क्रिश्चियन लोगों को कोई काम नहीं कह रही थी। तू भी अब उसी के बारे में बोल रही है। मैं तो उसे बहुत बुरा भला बोलती हूँ ना, तो ऐसे में वो हमारे लिए भलाई क्यों करेगा? यीशु ने हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर जब अपना लहू बहाया तब उन लोगों को जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था उन सबको क्षमा किया। आपको भी देखना वो अवश्य क्षमा करेंगे, क्योंकि आपका भला करने के लिए वो एकदम तैयार हैं। बस आपको करना यह है कि उन पर पूरा विश्वास रखें। वो आपके घर में ही आकर आपके सारे दुख दर्द बदलकर देखना भले कार्य करेंगे। यीशु पिता यहीं पर है, इसलिए यीशु पिता हमारी सहायता करो। हमें तुम पर पूरा विश्वास है, ऐसा अपने घर से ही कहें। पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करें। लेकिन हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। जैसे अपनी माँ से बात करते हैं वैसे ही अपने सारे दुख दर्द यीशु पिता बोल के उन्हें बताएं। वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। चलती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा जल्दी आइए ना, चर्च जाना है, देर हो रही है। रामास्वामी की जिंदगी देख ली? हाँ देखी ना, जैसे ही यीशु को अपनाया संतान भी हो गई, डूबा हुआ पैसा भी मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटो चलाने वाला कार चलाने लग गया। हाँ सही कहा। वो क्या पहले ही गाड़ी में जाके बैठ गई? विपत्ति न भोगोगे, विपत्ति न भोगोगे, विपत्ति न भोगोगे, विपत्ति न भोगोगे। मेरा बेटा